झारखंड के 20,000 स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की रीट कहे जाने वाले सहायक अध्यापक फिर से एक बार आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सहायक अध्यापकों ने NI24 न्यूज़ से कहा कि भाजपा से लेकर वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सरकार सहायक अध्यापकों के साथ न्याय नहीं कर रही है। सहायक अध्यापकों ने कहा कि 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, बात नहीं बनी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या कह रहे शिक्षक, आप इस वीडियो में जरूर सुनें। धन्यवाद। और अंतिम समय तक संघर्ष करना होगा। क्या शिक्षा से रिटायर करके भी जाइएगा तो भी आप शिक्षक कहलाइएगा। इसलिए शिक्षक के नाम पर कहीं धब्बा नहीं लगे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आज एकता में भी कहीं खटास नहीं हो, जब भी कोनो यहाँ पर ये रंगा काम नहीं कर रहे हैं। इस संगठन के लिए आपके लिए आवाज दिए हैं। ये बोले हम श्योर आएंगे, हम टेक हैं तो टेक की जगह पर हम बहुत टेक हैं। मेरा बहुत आहता है, मेरा बहुत परसेंटेज है, लेकिन आज तक क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं लोगों को चिन्हित भी किया जाता है कि इसको किनारे कर दो, लेकिन वह करके सरकार भी धोखा खा रही है। सरकार आज बहुत कुछ कर रही है, फिर भी उसका नाम नहीं है, बदनामी और होगा ही। यदि सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सब्जी स्वाद बनाती है, लेकिन एक बूंद की राशन तेल डाल दीजिए, चाट करके खाइएगा। यदि सरकार तो सरकार नहीं आ रहे हैं। हम लोग का उम्र नहीं हुआ है 50, 55 और 60, नहीं होगा। सबको एक मुफ्त में कर देना चाहिए था। कोई कम पढ़ा लिखा है, इंटर बाद में किया, मैंने इंटर के बाद सबको बाद में आइए बीए किया, लेकिन किया तो सबको समय दे रहा है। सबको तो एक ही जैसा गाइडलाइन कर रहा है कि स्कूल में बच्चा लोग को पढ़ा रहा है। कोई ज्यादा ऐसा थोड़े कि कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, सब एक दिशा दे रहा है। अपने मन में ठान लीजिए, किसी से कम नहीं। आज का लड़ाई जो है मान लीजिए कि आज हम लोग संकल्प ले जाए, जो लोग नहीं आए हैं उनको भी खींच के लाइए। जरूरी नहीं है कि मेरा नहीं होगा, जरूरी नहीं है किसी आपका नहीं होगा, लेकिन बाकी सब लोग का हो रहा है, हुआ है। हमारे साथियों का हुआ, मेरे बदौलत से नाम धर के भी बोल देंगे। कम से कम 20 मिला करके हाई कोर्ट का आज हम अकेले लड़ रहे हैं, और एक नहीं 3-3 केस लड़ रहे हैं। हर तरह से हम एकदम, आप संघ में कहिएगा, कैलाश पांडे जब शुरू किए थे, बेचारा उनका अर्जुन मुंडा से हत्या हो गई। उस समय उनका जो है सवाल जो था वो मैच फेल हो जा रहा था। मोराबादी हम लोग भाषण दिए थे। एक नगेश्वर राम आग हो रहा है, किनारे हो जाता है, और आज भी जो है से ऊर्जा भर जाता है। उस दिन भी जो है नागेश्वर राम, जिस समय कैलाश सिंह शहीद हुए थे, उस समय सबसे अंतिम मैच पकड़ने वाले हमारे नागेश्वर राम भी शहीद हो गए। जब शुरू किए उसके बाद हम भी सोच रहे थे, पीछे थे उनका, बेचारा वो नेता टाइप के भी आदमी थे। हम सोचे इनके साथ साथ में ये विधायक बन जाएंगे तो हम इनका नेता भी बन जाएंगे। तो हम थे सोचे, हम भी बोले यार, जब लाठी बरसा होने लगा तो सब भगदड़ मच गया, सब पीठ दिखा के भी भागे लोग। तो ये कायरतापूर्ण जहाँ काम हो रहा है वहीं तो हम लोग का दोहरा नीति लागू हो रहा है। जब कायरतापूर्ण नहीं होगा, आप बैठिएगा। आज बीओ साहब हों, चाहे कोई भी डीएससी साहब हों, यदि कहते हैं कि नहीं मैंने एकदम ऑन टाइम आइए जाइए, सब जाइए, हम नियम कानून को आपको डिस्टर्ब नहीं करने के कहेंगे, जाइए। लेकिन हम लोग का परिस्थिति को पदाधिकारी लोगों को भी समझना होगा। हम लोग अब नौजवान नहीं है, 1000 रुपया हम लोग का बहाली हुआ था। उस समय हम लोग सिर्फ अकेले, माता पिता हमारे माता बुढ़ी हो गए, उनको भी देखना है, और बच्चे को भी देखना है। बच्चे को भी आपको अपने बच्चे को सब अच्छा पोस्ट पर भेजना चाह रहे हैं, तो उसमें भी काफी खर्च है। तो हम लोग यदि थोड़ा सा इधर उधर को यदि अपने ही आदमी घूमने लगते हैं तो वो सभी हम बोल के जाते हैं स्कूल से। मेरे स्कूल के देखिए हैं गणेश बाबू, हम बोल के जाते हैं, गणेश जी यदि हम स्कूल से बाहर कदम बढ़ा रहे हैं तो स्कूल के बच्चों को यहाँ से ज्यादा चिंता हम कर रहे हैं। मेरे स्कूल में क्या करना है, क्या बाकी है, कहाँ से लाना होगा, किससे मिलना होगा, वो हम पूरा रिस्पॉन्स ले करके, बोझा ले करके निकलते हैं। और जब तक आप लोग बोझा लेकर के नहीं निकलिएगा, आपका बोझा धरा हुआ रह जाएगा। बोझा को हल्का करना है तो बोझा लेके निकलना होगा कि हमको जाना है, संघ में जाना है, हमको बाल बच्चों को भी देखना है। ये नहीं कि बाल बच्चा आपका बिगड़ जाएगा तो फिर आप बेकार है, हम लोग सब बेकार है। हम लोग का सत्ता ये व्यक्ति है कि हम लोग भले जिंदगी भर यूं करते रह गए, गाय भैंस गोरू करते रह गए, लेकिन कम से कम बाल बच्चा जगह पर जाए, और उसके लिए हमको अपना छवि को भी बचा के रखना है। कोई पीछे वाला आदमी, कोई आगे वाला आदमी उंगली नहीं उठावे। और हम लोग इसके लिए जरूरी है
कि एकत्रित होकर के काम करना होगा, भाईचारा बना करके रखना होगा। ठीक है, सूरज जी को दे दीजिए, इन पर विश्वास कीजिए। क्या करेंगे इन्होंने, क्या घोटाला कर लेंगे इसमें। लेकिन यदि सब चीज से लड़ा जाएगा, तन मन धन से लड़ाई होता है। आपके पास बहुत ताकत है, मार दीजिएगा किसी को, लेकिन पैसा नहीं है तो फंस जाइए। पैसा से भी कहीं कहीं मैनेज होता है कि नहीं जा रहा है, जाइए हमको बहुत किलत हो गया, आप पैसा दे दीजिए, लोग जाएगा, जो झंडा उठाने लायक नहीं हो जाए। अभी बहुत सारे लोग जो है इस बीमारी से भी ग्रसित हो गए। जहने जाना रहेगा तहने उनका सुगर बीपी हाथ बढ़ा रहेगा, उनको नहीं जाएंगे। तो कुछ लोग जाने लायक जो नौजवान है, वो ईमानदारी से जाइए, कुछ दे दीजिए उनको जाने के एवज में। दूसरी बात है कि आज हम लोग का संख्या भले ही 50 या कम है, लेकिन आज भी संख्या कम नहीं है। सबसे ज्यादा सभी कर्मचारी से आज भी हम लोग का कर्मचारी के रूप में यदि सरकार यूज कर रही है तो सबसे अधिक है कि नहीं है। वोटर में अभी फिर चुनाव होगा परसों, फिर हम लोग को सबको वोट में लगाएगा। पहले विधायक और एमपी पार्टी टीचर को नहीं लगाता था, अभी किसको नहीं लगा रहा है, सबको लगाएगा। अभी पंचायत चुनाव में महिला लोग को भी लगाने लगा है। तो वो तो भी हमारा राइट है, कहीं ना कहीं सरकार फंस रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी कई बार आदेश आया गया है, सबका है, सरकार भी आश्वासन पर आश्वासन देती है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग गोलबंद नहीं हो पाते हैं, नहीं घेर पाते हैं, जिसके चलते हम लोग विफल हो रहे हैं। एक बार कसके घेरिए कि आप जय जय छाई कर दीजिए, ले लीजिए। यदि अल्लाह का कि हम लोग पूरे झारखंड में हम लोग बहुत बड़ा लुटेरा है, तो नौकरी ले ले, हम पहल दिया। ये भी करना होगा, ये नहीं कुछ लोग करा के इधर बोल रहे नौकरी चले, अरे चले तो सभी बजे तो और किसी एक का नहीं जाएगा नौकरी, इतना जान लीजिए। किसी तरह के यदि कोई किसी का जाने का भी में है तो आपका संगठन रहेगा तो वो बचाएगा, हर चीज वो आपको भीतर नहीं भेजेगा। समझ रहे हैं, कहीं किसी तरह से मिस्टेक से, लेकिन हाँ ईमानदारी को साथ में लेकर के ही चलना है। आप अंदर से जो है दिल साफ कीजिए और एकदम झंडे के तले आइए। निश्चित रूप से हमको लगता है जो हम लोग का उद्देश्य है पूरा होगा, और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और ये चीज हम बहुत जरूरी बात बोलेंगे, सब ध्यान से सुनिए कि हम लोग पास सेहत भी अब ठीक नहीं रहने लगा है, पैसा भी नहीं है, हम लोग सब किन्हीं के पास भी नहीं है। बेचारे लोग, हम लोग सब कुछ लोग एनजीओ में चल गया, कुछ दुकान दिया हुआ, कुछ अपना कर रहा है इधर उधर पार्ट टाइम, फिर भी पेट नहीं भरा हुआ है। जिसका पेट भरा हुआ रहता है वो पैसा फेंक भी देता है, तो उस पर खेल कर लेता है। हम लोग खेल नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या करना होगा। जिस समय 80-85 हजार का संख्या पे आज हम लोग घट गए, तो सोच सकते हैं सब रिटायर नहीं किए हैं, अभी सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट टीचर से आए। अभी बोल रहे थे भाई लोग, प्रकाश जी बोल रहे थे ना कि भी आए हैं, भी आए हैं तो उनका भी फर्ज बनता है। उस पर यदि हम लोग का बात सुनेंगे तो उन पर उंगली उठेगा हम लोग से ज्यादा। हम लोग तो यही कहेंगे, अब सरकार का कितना अच्छा ध्यान है कि अभी सहायता चार्ज में अगले बगले 1 किलोमीटर के अंदर में दे रहा है, तो उन लोग को कुछ भेज नहीं है कि हो जाएगा पेमेंट देगा। पहला पैसा हम लोग के संग में देना चाहिए उसको। अभी तक इसीलिए सरकार भी रोक के रखी हुई है।